दोस्तों ये है 400 एकड़ में फैला हुआ एससीयू यूनिवर्सिटी यानी कि हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पास में एक 400 एकड़ नेचुरल जंगल, जो वहाँ की सरकार डेवलपमेंट के नाम पर इसको उजाड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और जब वहाँ के छात्र इस चीज़ का प्रोटेस्ट करते हैं तो रातों रात वहाँ पर पुलिस फोर्स भेजकर उन छात्रों को अरेस्ट किया जाता है और रातों रात वहाँ पर हजारों जेसीबी लगाकर उस जंगल को उजाड़ दिया जाता है। ये वो जंगल है जो हैदराबाद के लंग्स बोला जाता है जिनको, और गवर्नमेंट वहां पर इस प्रोटेस्ट के को भी कुछ नहीं समझा और किस तरह से लाठियां बरसाई उन छात्रों के ऊपर और किस तरह से उनको अरेस्ट किया गया है। लेकिन ये मुट्ठी भर छात्र झुकने के लिए तैयार नहीं है और ये वहां पूरी तरह से डटे हुए हैं। Have they done a survey to demarcate that land? If that survey has not been done, if the revenue department has not done this survey, then how is it that the government has decided to go on, bring more than 50 JCBs inside the university in the middle of the day, continued using those JCBs entire night, racing through the forests? They have reached as far as the departments where students study and spend their entire days. They have reached to the Peacock Lake, to the lakes inside the university. They have even run over various animals and countless number of trees. If the survey has not been done, then how is it they have decided to take on these JCBs and continue with their action, and they're going to continue until tomorrow? Second is, a case was filed regarding this 400 acres by a civil society organization in the High Court. They demanded that this 400 acres should be declared as a national park. While that case is still in the court, while the court has given a clear direction to the government. खाली छात्र नहीं, अगर आप इन पीकॉक्स की आवाज़ सुनेंगे तो ऐसा लग रहा है ये भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये अपनी जगह वापस पाने के लिए जेसीबी के सामने खड़े हुए हैं। अगर आप जेसीबी के आगे की तरफ देखेंगे तो कितने बर्ड्स वहां पर आपको दिखाई देंगे, जो ऐसा लग रहा है कि जेसीबी के सामने खड़े हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हम आपको ये चीजें खत्म करने नहीं देंगे। और ये खाली हैदराबाद या वहां का नहीं है, ये कोटद्वार के हैं जो अभी कुछ टाइम पहले ये पेड़ काटे गए हैं रोड चौड़ा करने के नाम पर। एक डेवलपमेंट के रोड चौड़ा होगा उसकी वजह से ये सारे पेड़ वहां पर काटे गए हैं। आप इनको सुनिए। 7 मोड़ के पास है हम अभी, ये देहरादून और ऋषिकेश रोड है। ये छपान हो रहा है इन पेड़ों का, ये देखिएगा कुछ इस तरह से, और तकरीबन बताया जा रहा है कितने, लगभग 2500 पेड़ काटे जाने। एक रैली भी अभी देहरादून में 2-3 दिन पहले निकली थी जो इन्हीं का सर्वेक्षण की बात कर रही थी। जहां से निकलते हुए मुझे समझ में आ रहा है 10 मिनट पहले शायद आप ऋषिकेश पहुंच जाएंगे, या ऋषिकेश से देहरादून 10 मिनट या 15 मिनट का फर्क पड़ेगा। लेकिन उसके एवज में ये 2500 से अधिक पेड़ों को काटना कितना वाजिब है, ये बड़ा इस तरह से माल जाता रहेगा। हमारा जंगल, हमारे चीजें जो है, देखिए हम ये नहीं बोल रहे तरक्की के खिलाफ ही है, आप समझिए तो मतलब 10 मिनट पहले पहुंचकर क्या करने वाला है कोई, जिसकी एवज में 2-2,500-3,000 पेड़ काटे जाए, बड़ी बात है। और देखिए एक बड़ी बात है, वैसे तो ये एलिफेंट कॉरिडोर है, रात को आपको ध्यान होगा यहाँ बिल्कुल सब गाड़ियां एक साथ चलती थी, तो बता रहे भाई साहब 3
ऐसा विकास नमन है आपको। एक क्लासिक एग्जांपल बाबा के नाम से अगर आपको देखना हो इंडिया में कि व्हाट डेवलपमेंट शुड नॉट बी लाइक, व्हाट डेवलपमेंट शुड नॉट बी लाइक एंड व्हाट क्लाइमेट चेंज एंड वार्मिंग कैन रियली कैसे वो तांडव कर सकता है, वो है उत्तराखंड स्टेट। आप बस उसको, मैं क्योंकि बचपन में मैं कैमरन हॉल में देहरादून में पढ़ा, हमारे फादर की भी वहाँ पोस्टिंग थी, मैं बचपन से देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश बहुत बहुत प्रिय हैं उत्तराखंड। मेरे को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैंने उसकी पूरी एवोल्यूशन देखा है पिछले 40-50 सालों का। जो चीज़ नहीं करनी चाहिए ना डेवलपमेंट में, वो चीज़ उत्तराखंड में हुई है। आज आप देखो जितनी मैक्सिमम डिफॉरेस्टेशन हो रही है, मैक्सिमम आपका नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ पार्क्स का जो नुकसान हो रहा है। बुरांश जो है वो कंफ्यूज हो गया है, उसको उत्तराखंड के मौसम ही नहीं समझ आ रहा। वो कभी जनवरी में ब्लूमिंग हो गई है जो अप्रैल में होनी चाहिए थी। भाई साहब पेड़ पौधे तक कंफ्यूज हो गए हैं। इट्स अ क्लासिक केस। कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो, कोई भी डेवलपमेंट है, सबसे पहले आप देखते हैं कहाँ से शुरू होती है, कैसे शुरू होती है। पेड़ काटने से शुरू होती है। सड़क बनानी है, पेड़ काटो। पुल बनाना है, पेड़ काटो। फ्लाईओवर बनाना है, पेड़ काटो। कॉलेज बनाना है, पेड़ काटो। कम्युनिटी हॉल बनाना है, बैंक्वेट हॉल बनाना है, रेस्टोरेंट बनाना है, पेड़ काटो। बंगलो बनाना है, विला बनाना है, फार्म हाउस बनाना है, पेड़ काटो। पेड़ लगाने से डेवलपमेंट शुरू होती हो तो समझ भी आता है। जो आपकी प्राण ऊर्जा, जो आपको जीवनदायी है, जो आपको ऑक्सीजन देती है, जो आपको फूड देती है, सीड देती है, फ्लावर देती है, लाइफ देती है, लाइफ गिविंग मैकेनिज्म जो है, टेक्नोलॉजी जो है परमात्मा ने, नेचर ने जो बनाई पेड़ों की, हैं, उसको काट के आप कहते हो हमने डेवलपमेंट किया। सही बात। इस तरह की डेवलपमेंट स्कैरी, डर लगता है, सोच के देखिएगा। दोस्तों एक एग्जाम्पल, जहां पर इंसान रहते हैं वहां का आप हाल देखिए, और ये है जहां जानवर रहते हैं। हमसे बेहतर जिंदगी आज भी जानवर जी रहे हैं और हम उनकी भी जिंदगी को खत्म करने के लिए तैयार हैं। ये 1.25 लाख पेड़ नहीं कटे हैं सर, ये पूरा का पूरा जंगल कटा है। ये कई किलोमीटर का जंगल कटा है। 1.25 लाख पेड़ जो हैं वो तो सिर्फ बड़े बड़े वृक्ष गिनती में आप दे रहे हैं, लेकिन जो छोटे यहाँ पर श्रब्स थे, जो ग्रासेस थे और जो पूरी प्लांटेशन थी, ये जितने भी आप बंदर देख रहे हैं ना, 50-60 का ट्रूप यहाँ से जो गया, वो इसी जंगल के निवासी थे। और आज ये खुली धूप में सड़क पे बैठे हैं इस पुलिया पे। ये तो शुक्र कीजिए यहाँ पर पानी है, गंगा कैनाल है, तो चलो थोड़ी बहुत इनको ठंडक मिल जाती है। जस्ट इमेजिन ये इस ज़मीन के ऊपर अब ये सारे बंदर की टोली जो है इस ज़मीन के ऊपर रहेगी। सब उनका जंगल था सर, ये इन्हीं का जंगल था। ये पूरा यहाँ पर ग्रीन बेल्ट थी, बहुत घनी ग्रीन बेल्ट थी। हम सरदना क्षेत्र में हैं, मुजफ्फरनगर में, और ये मेन गंगा कैनाल है उसके बगल में। किस तरह से पेड़ों को नष्ट किया जा रहा है। अभी ये पक्षी झेल रहे हैं, जो फ्यूचर होगा इंसानों का वो यही होगा अगर इस तरह से ही पेड़ कटते चले गए। फिर हम बोलते हैं कि जानवर जो हैं वो शहरी इलाके में आ रहे हैं। ऐसा नहीं है। आप जब सारे जंगल खत्म हो जाएंगे, उनको जगह नहीं मिलेगी अपने चलने के लिए, उनको अपने कॉरिडोर बनाने के लिए, रास्ते बनाने के लिए, तो वो क्या करेंगे? वो फिर चलते हुए शहर की तरफ आएंगे। और इसी तरह से अगर ये सारे पेड़ कटते रहे तो अपनी सांसें और ऐसे ही ये सब जानवरों को शहर के अंदर आता हुआ देखने के लिए तैयार रहिए। दोस्तों कमेंट्स में सेव SCU और सेव फॉरेस्ट लिखकर जरूर जाइएगा।